तो जी लोग पोर्ट पे पहुंच चुके हैं। हमारी एक्चुअल में आज क्रूज़ है मनीला से सीबू की। 24 घंटे की क्रूज़ है। तो मेरा फर्स्ट टाइम है भाई किसी क्रूज़ में इतने लंबा सफ़र करना। लेट्स सी कैसा होता है। ये सामने खड़ी है टू गो वालों की क्रूज़, मसागाना नाम है शायद इसका। अच्छा है यार रूम देखा जाए। वैसे ये सबसे लग्जूरियस रूम है इनका। हर टेबल और हर चेयर को रस्सी से बांधा हुआ है इन केस भाई टर्बुलेंस होती है, मतलब शिप विप हिलती है बीच में। जरा सी पिद्दी सी शिप हमारी इतनी बड़ी शिप को मोड़ने का, हाँ मुड़ रही है भाई। वो देखो वहां से भाई रूम से पता नहीं चल रहा था, लेकिन छत पे आके पता चल रहा है बहुत तेज चल रही है अपनी क्रूज। अभी तक भाई जितने भी देश गए हैं ना इस वाली ट्रिप में, सबसे बेस्ट मौसम हमें यहाँ कुचिंग मलेशिया में ही मिला है। मतलब पूरे टाइम यहाँ बादल रहते हैं। बारिश हालांकि इतनी तेज आई नहीं, बूंदाबांदी आई है हल्की फुल्की, बट वैसे ओवरऑल टेम्परेचर काफ़ी सही है। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फिलहाल मलेशिया के खूबसूरत शहर कुचिंग में, एंड आप देख रहे हो साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई 9 से 10 देश साउथ ईस्ट एशिया में घूमने के लिए, जिसमें से भाई अब तो ये फाइनल हो गया कि 9 ही जाने वाले हैं, 10 नहीं, क्योंकि ब्रूने का वीज़ा हमारे पास था नहीं। वो हमें यहाँ कोचिंग से अप्लाई करना था और वो अब मिला नहीं है। तो इन शॉर्ट हम ब्रूने नहीं जा रहे हैं। अगली जो कंट्री है अब यहाँ से मलेशिया से है वो है फिलीपींस। जी हाँ भाई, फिलीपींस में मैं पहले जा चुका हूँ, बट मैं पिछली बार गया था उनकी कैपिटल सिटी मनीला में। हालांकि आज भी हम जा मनीला ही रहे, यहाँ से कोचिंग से हमारी एक कनेक्टिंग फ्लाइट होते हुए मनीला ही पहुँचना है हमें। बट हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है फिलीपींस में वो मनीला नहीं है, क्योंकि इस बार हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है सीबू करके एक आइलैंड है, वहां पर हम जाने वाले हैं। और मनीला से जाने वाले हैं भाई क्रूज में। मेरा फर्स्ट टाइम रहने वाला है ये इतनी लंबी कोई क्रूज लेने का, क्योंकि मैंने लंदन ट्रिप के दौरान ली थी क्रूज, बस 2 ढाई 3 घंटे की मैक्स थी। ये 24 घंटे से भी ज़्यादा की क्रूज़ है, मतलब प्रॉपर बेडरूम मिलेगा, उसी में सोएंगे। अब वो क्रूज़ आप पता नहीं इस व्लॉग में देखोगे नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे, अभी मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज़ को। बट अभी फिलहाल यहाँ से अपना कोचिंग से फिलीपींस की कैपिटल सिटी मनीला की जर्नी करते हैं। अपने होटल से भाई एयरपोर्ट कुछ 15 से 20 मिनट की दूरी पे, अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो। और आज तो काफ़ी लेट हो गए भाई, दोपहर के 3 बजे की हमारी फर्स्ट फ्लाइट है, और मेरे को लग रहा है एयरपोर्ट ही पहुँचेंगे हम 1 सवा 1 बजे। हालांकि ये वाली फ़्लाइट डोमेस्टिक है, मलेशिया के दूसरे शहर की है, तो 2 घंटे इनफ रहने चाहिए। बाकी लेट्स सी जाके पता चलेगा। इस तरह का शहर है, आपको दिखाया था। लो जी लोग पहुंच गए हैं कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। बाकी जी ये है कोचिंग का एयरपोर्ट। स्क्रीन ही नहीं दिख रही भाई मुझे तो फ्लाइट इन्फॉर्मेशन वाली कहीं भी दूर दूर तक। ये क्या चक्कर है। मिल गई थी भाई स्क्रीन, डी नंबर काउंटर से चेक इन हो रहा है, पर एंट्री कहाँ से है डी की। मुझे लग रहा है पहले सिक्योरिटी चेक करके अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो है सारे ये सेल्फ चेक इन वाले। अंदर की एंट्री तो अंदर से ही होगी। है बोर्डिंग पास निकल गया। टोटल भाई 4 बोर्डिंग पास यहीं पे ही निकल गए हैं, क्योंकि मैंने बताया ना 2 फ्लाइट है। सबसे पहले है यहाँ से एक जगह है मलेशिया में कोटा किनाबालू करके, तो वहाँ की फ़्लाइट है 1.25 घंटे या 1.5 घंटे की। देन 2.5 घंटे का ले ओवर है उस एयरपोर्ट पे, और उसके बाद फिर आगे फ़्लाइट है फिलीपींस की कैपिटल सिटी मनीला की। तो दोनों बोर्डिंग पास यहीं पे प्रिंट होगी, क्योंकि सेम PNR पे थी फ़्लाइट बुकिंग है। और बैग्स भी ना यहीं पे ड्रॉप करूंगा तो सीधा फिलीपींस में ही मिलेंगे, बीच में बार बार मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई अंदर आ गए। अब उधर की तरफ डी वाली लाइन में जाके बैगेज ड्रॉप करना है। तो टाइम अपने पास कम था, आज 2 घंटे थे, बट सेल्फ चेक इन की वजह से जल्दी हो गया, और भीड़ भी नहीं है आज कुछ खास। वहाँ भी देखो लाइन वाइन लगी नहीं हुई इतनी ना। चलो जी हो गया है इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक सब कुछ। ये आ गया है नीचे ड्यूटी फ्री एरिया में, और अपना गेट नंबर है 6, तो राइट मुड़ना है। और यहाँ गेट को देखो बोलते हैं पिंटू। अपने इंडिया में नाम होता है ना कई बच्चों का या बड़ों का भी पिंटू, तो यहाँ पे गेट को पिंटू बोल रहे हैं राइट साइड। और खाने का देखना भाई कुछ भी नहीं खाया हुआ, क्योंकि आज निकले तो सुबह के हैं, रात को लगभग 9-10 बजे फिलीपींस पहुँचेंगे। लंबा ट्रैवल होने वाला है, और खाया कुछ नहीं। आइसक्रीम ही ले लेते हैं यार, चलो वॉफल भी मिल रहे हैं मेरे ख्याल, कुछ तो पेट में जाए। ये देखो भाई न्यूटेला वाला या चॉकलेट वाला वॉफल मिल जाएगा, और साथ में आइसक्रीम ले लेंगे। वैसे तो स्वीट कॉर्न भी है, ये भी खा सकते हैं। लेट्स सी कुछ तो गया जाएगा बढ़िया। भाई बिल्कुल जरा सा वॉफल है, तो एक बंदे का भी पेट नहीं भरेगा। है टेस्ट अच्छा, पर एक और लेना पड़ेगा। लो भाई पिंटू नंबर 6 आने वाला है, और साथ में है बर्गर किंग। अब ऑब्वियसली यहाँ वेजिटेरियन ऑप्शन तो मुझे लग नहीं रहा मिलेगा, और सीधा गेट पे ही चलते हैं। भाई कमाल ही हो गया, वेज बर्गर है इनके पास। ये देखो मशरूम वेजी बर्गर, 10 रिंगेट का लगभग, वही मतलब मील है पूरी शायद से।
सही है भाई, वेजिटेरियन वालों के लिए ऑप्शन है फिर तो भाई। ये जो अपने को टिकट पड़ी है ना यहाँ से मनीला तक की, वो टोटल पड़ी है दोनों फ्लाइट की मिला के 18,400 रुपये में पर पर्सन। और इसके अलावा भाई वीज़ा की बात करें फिलीपींस के, तो अब इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री हो गया है। पहले वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता था, बट वो अगर आपके पास यूएस वीज़ा है, शेंगन वीज़ा है। बट अब तो क्या है भाई, आपके पास यूएस शेंगन कुछ भी नहीं है, तब भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ख्याल 14 दिन के लिए फिलीपींस जा सकते हो, 14 या 30 दिन के लिए। तो इसलिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट जाएंगे, एंट्री लेंगे और काम हो जाएगा। बस यही था। फ़्लाइट अभी फ़िलहाल आधा पौना घंटा है बोर्डिंग होने में, और रात को लगभग 10 साढ़े 10 बज जाएंगे अपने वहाँ पहुँचते हुए। एयरबीएनबी जो बुक करा है मनीला भाई। अभी पता चला है यहाँ पे एक फूड कोर्ट भी है जिसके अंदर सबवे है, और सबवे है मतलब कुछ ना कुछ वो घास फूस डाल के भाई वेजिटेरियन ऑप्शन बना ही देंगे। तो चल के देखते हैं, मिल जाएगा तो पैक करवा लेंगे। अभी तो भूख नहीं है क्योंकि वोफल खाए हैं, बट लगेगी भूख भाई, क्योंकि रात को पहुँचने वाले हैं और अगले एयरपोर्ट पे भी मुझे लग नहीं रहा कुछ मिलेगा ऐसा सच अपने लिए। तो इसलिए बेटर है अगर यहाँ सबवे मिल रहा है तो पैक करवा ही लो। ये है भाई यहाँ का फूड कोर्ट है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, बट सबवे कहाँ है मुझे तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। वो तो नहीं है भाई, सबवे है तो यहाँ पे स्टाफ से पूछा, बट वो कह रहे हैं उसके लिए आपको एग्जिट करना पड़ेगा दूसरे, मतलब एक तरह से एग्जिट करके दूसरी फ्लोर पे है। तो हम तो नहीं जा सकते, अब बोर्डिंग का टाइम हो रहा है और वैसे भी अलाउड नहीं होगा। चलो भाई चलो, फाइनली लैंड हो गए हैं। एक तो विंडो सीट मिलती नहीं है ना, तो शूट नहीं कर पाता कुछ भी। अब इस एयरपोर्ट पे लगभग 2 घंटे 20 मिनट का ले ओवर है, और फिर अगली फ़्लाइट है दोनों फ्लाइट छोटी छोटी, बट ले ओवर की वजह से पूरा दिन लग रहा है। अब क्योंकि भाई कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो हमें बैगेज नहीं लेना अपना, बैग सीधा हमें फ़िलीपींस में ही मिलेगा। तो देखना पड़ेगा कि कौन से गेट से अपनी फ़्लाइट है। एक बार बोर्डिंग पास निकाल लेता हूँ। देख लो निकलते ही भाई सामने मैकडोनल्ड्स। तो भाई अभी एक स्टाफ से पूछा, वो कह रहे A6 में जाओ, वहाँ से ट्रांजिट होगा। हालांकि हमारे बोर्डिंग पास में B3 लिखा है गेट नंबर, पर ठीक है चलो चलते हैं एक बार। भाई ये A6 आ गए हैं मेरे ख्याल। अच्छा, यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ बनी हैं, पर यार ये तो मैनुअल वाली सीढ़ी है, जाएंगे कैसे? बंद पड़ा ऊपर। ये क्या लफड़ा है भाई, कोई है भी नहीं भाई। अंदर से कुछ नहीं था, ये लिखा हुआ है A6 के सामने है ट्रांजिट एक्चुअल में, तो इधर से जाना पड़ेगा अपने। पता नहीं भाई क्या सीन है, यहाँ से भी इन्होंने एग्जिट का स्टैंप लगा दिया, इमिग्रेशन हुई, और जहाँ कोचिंग से लिया था एग्जिट उन्होंने भी स्टैंप लगाया एग्जिट का। मतलब दोनों जगह एग्जिट एग्जिट क्यों लगा दिया? यहाँ तो एंट्री नहीं हुई तो एग्जिट कैसी, समझ नहीं आया। आज तक हुआ तो नहीं ऐसा कभी कि 2 जगह पे एग्जिट स्टैंप लग गए हो। खैर ऊपर वाले एरिया में आ गए हैं, और यहीं पे आगे जाके B3 गेट आएगा, और 2 घंटे बैठे रहना मस्त B3 गेट पे। चलो जी, अपनी इस वाली फ़्लाइट की भी बोर्डिंग शुरू हो रही है फाइनली। बड़ी भूख सी लगने लगी है भाई, कुछ ढंग का खाने को नहीं मिला ना। तो B3 एरी यहाँ से जाना है अपने को। भाई मुझे तो लग रहा है खाली सी है फ़्लाइट। अच्छा नहीं, ये रे लोग, मेरे को लगा खाली पड़े है भाई पूरा। भाई इस फ्लाइट में भी नहीं मिली हुई है विंडो सीट, साइड में ही बैठना पड़ेगा, तो कोई भी नज़ारे नहीं दिखा पाऊंगा। वैसे भी अंधेरा हो चुका है तो क्या ही दिखाता। फ्लाइट भी 1.25 घंटे की है मेरे ख्याल, हवा में तो 1 घंटा ही रहेगी, तो कोई बात नहीं। बाकी एरिएशन में भाई जगह ज़्यादा नहीं होती, देखना स्क्रीन वगैरह तो कुछ है ही नहीं। ट्रे दे रखी है, सेम फ्लाइट थी, ये भी टूटी पड़ी है भाई, ये देखो। और इस तरह की जाली है बस। लो जी लो, करेक्ट 9 बजे लैंड हो चुके हैं फिलीपींस की कैपिटल सिटी मनीला में। चल के फटाफट इमिग्रेशन वगैरह निपटाए और अपने होटल चले। भाई फिलीपींस का ना वीज़ा तो कोई नहीं है, लेकिन ये ई ट्रैवल करके मतलब अराइवल कार्ड है, ये ज़रूरी भरना होता है, वरना आपको एंट्री डिनाई कर दी जाएगी। तो जिस भी दिन आप एंटर कर रहे हो उससे 3 दिन पहले कभी भी कर सकते हो। जैसे मान लो आप फ्राइडे को एंट्री कर रहे हो तो आप थर्सडे भी भर सकते हो, वेडनेसडे भी भर सकते हो, ट्यूसडे भी भर सकते हो, और फ्राइडे तो भर ही सकते हो। तो ये ज़रूर भरे आना भाई, इसके बिना एंट्री नहीं है। नॉर्मल सा है भरा, मतलब छोटा सा फॉर्म है, डिटेल है, बेसिक होटल का नाम भरो, फ्लाइट भरो, यहाँ से निकलने की फ़्लाइट भरो, कब निकलोगे, फीस वीस कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये भर के आना भाई। मुझे तो पता था क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम पहले ही आया था फिलीपींस। ये भाई इनकी जिप्सी करके यहाँ पे जो चलता है ना ऑफिशियल एक तरह से ट्रांसपोर्ट, तो जो वर्ल्ड वॉर के टाइम की जिप्सी होती थी उसको इन्होंने कन्वर्ट करके ऐसे बना रखा है मस्त सा। चलो जी भाई, इमिग्रेशन हो गया है, बैगेज बेल्ट के पास आ गए हैं। इमिग्रेशन में 2-3 क्वेश्चन पूछे।
एक तो ये पूछा भाई कि कितने दिन के लिए आए, पहले तो ये पूछा कि बिजनेस के लिए आए हो या टूरिज्म, मैंने कहा टूरिज्म। फिर उसके बाद पूछा कितने दिन रहोगे, तो मैंने बता दिया जितने भी दिन रहेंगे। फिर उसके बाद बोलते वीज़ा, मैंने कहा इंडियंस डोंट नीड वीज़ा फॉर फिलीपींस, अभी कुछ महीने पहले ही फ्री हो गया था ना वीज़ा फ्री। तो क्या था मतलब स्टैम्प वैम्प मार दिया सब कुछ, 14 दिन की एंट्री दी है, हालांकि हम रहेंगे नहीं ऑब्वियसली इतने दिन, बट फ्री वीज़ा जो है वो 14 दिन का ही है फिलीपींस का, इंडियंस को तो स्पेशली, और बाकी देशों को मुझे नहीं पता। इसके अलावा ये हाँ, स्टैंप लगाने के बाद पूछते हैं कि पहले कभी आए हो, मतलब फर्स्ट टाइम है, मैंने कहा नहीं सेकंड टाइम है। कह रहे कब आए थे, अब मेरे एकदम से दिमाग में आ ही नहीं रहा भाई, मैंने ऐसी तुक्का मार दिया नवंबर दिसंबर, और अभी स्टैम्प देखा तो एक्चुअल में नवंबर का ही था भाई, क्योंकि एकदम से हबड़ा दबड़ी में निकलता नहीं है, याद आती नहीं है चीज़ें, तो बट हो गया क्लियर। लो जी लो, ये आ गए हैं मेन एरिया में, ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ मनीला का एयरपोर्ट, तो अब वापस दिखा के कोई फ़ायदा नहीं, ग्रैब टैक्सी बुक करते हैं और यहाँ से अपना 10-12 मिनट की ड्राइव पे है होटल। बस भाई जगह जगह पे ना ग्रैब के बोर्ड लगा रखे हैं इन्होंने, ये देखो पिकअप पॉइंट के लिए, तो यहाँ से बाहर जाना है, बुक हो चुकी है, 12 मिनट में आता ही होगा, जैसे ही आएगा बैठ जाएंगे। फिलीपींस तो भाई बहुत टूरिस्ट आता है, मतलब देखना कितनी टैक्सी है, लाइन लगी बढ़िया टूरिस्ट की, अच्छा खासा देश है टूरिज्म के मामले में फिलीपींस। लो जी लो, पहुँच गए, ये अपना छोटा सा अपार्टमेंट, यहाँ पे यहाँ एक स्टोव रखा हुआ है, छोटा सा माइक्रोवेव है, किचन है, इधर बर्तन वर्तन होंगे, यहाँ पे फ्रिज है, ये लिविंग एरिया है, सोफ़ा लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है, 65 इंच का बड़ा सा टीवी है, और ये बेडरूम, यहाँ टेबल है खाना खाने के लिए, और ये हो गया बेडरूम, मतलब बेडरूम सेपरेट है, तो प्रॉपर 1 BHK अपार्टमेंट हो गया। बेड थोड़ा छोटा है बट ठीक है, अलमीरा है, उधर बालकनी है, AC लग रहा है, और AC यहाँ भी लग रहा है लिविंग रूम। थोड़ा सा महंगा पड़ा अपने को ये 3100 रुपीज़ पर नाइट के लिए, मतलब महंगा इतना ही महंगा नहीं है, बट कंपेयर करें तो वैसे महंगा है। The next morning. तो जी लोग पोर्ट पे पहुंच चुके हैं, हमारी एक्चुअल में आज क्रूज़ है मनीला से सीबू की, 24 घंटे क्रूज़ है, मतलब उसी में बेडरूम वगैरह मिलेगा, मस्त एक दिन पूरा क्रूज़ में ही रहेंगे। तो ये टर्मिनल है भाई, जल्दी जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि 9 बजे डिपार्चर टाइम है क्रूज़ का, और 7:30 बज चुके हैं ऑलरेडी, अब पता नहीं कितनी देर लगेगी चेक इन में, भीड़ तो लग रही है लोगों की। भाई इस तरह का एरिया है यहाँ पर, ये वेटिंग एरिया है, और यहाँ पे देना है हमें अपना बड़े वाला लगेज, ये जो भारी वाले है ना, पर बंदा 50 किलो अलाउड है, तो लिमिट की तो दिक्कत नहीं है, चलो हमारा तो 20-22 किलो है। यहाँ पे इनको हैंड ओवर करते हैं, जरा तराजू भी रख रखा है भाई। तो भाई पोर्टर सर्विस तो यहाँ पे ना पेड है, मतलब अगर आप बड़े वाला बैग सीधा अपने रूम में भिजवाते हो तो इन 2 सूटकेसेस के ये 300 यहाँ के पैसों ले रहे हैं, विच इज इक्वल टू इंडिया के लगभग 450 रुपये, मतलब 1.5 गुना का फर्क है यहाँ की और इंडिया की करेंसी में। तो 450 रुपये में ये भाई साहब अपने रूम तक ले जाएंगे। तो ये टर्मिनल फीस काउंटर है, यहाँ से स्टैंप लगवाना था अपनी टिकट में। तो भाई जो भी आपकी ई टिकट होती है ना, उसका प्रिंट आउट निकलवा के लाना, क्योंकि प्रिंट आउट पे स्टैंप मारते हैं ये, और बिना प्रिंट आउट वाली टिकट के अलाउड नहीं है एंट्री। तो चलो लेट्स गो भाई, अपना फटाफट से बोर्डिंग का प्रोसेस आगे का निपटाते हैं। कितने रुपए लगी है टिकट विकट वो सब मैं अभी अंदर रूम में बैठ के आराम से बताऊंगा, अभी थोड़ा हबड़ा दबड़ी में कर रहे हैं। और यहाँ से अपनी ये शिप ना नॉर्थ पोर्ट पैसेंजर टर्मिनल 2 गो करके है शिप का नाम, ये मतलब क्रूज का नाम एक तरह से, और इनके 2 गो वालों की सबसे बड़ी क्रूज है ये। तो मेरा फर्स्ट टाइम है भाई किसी क्रूज में इतने लंबा सफर करना, लेट्स सी कैसा होता है। वो जा रहे हैं हमारे पोर्टर वाले भाई साहब, हमें कहाँ से, यहाँ से लेने का एंट्री, वहीं से ही जाना है शायद से। चलो जी लो भाई, बोर्डिंग गेट पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से जाना है टू सीबू। भाई ये पोर्टर वाले सारे लगेज ला रहे हैं यहाँ पे, और हमें उन्होंने बोला ये येलो लाइन फॉलो करते जानी है, तो देखते हैं भाई। मैंने तो सुना था ये बस में ले जाते हैं भाई, ये खड़ी है भाई साहब, क्या ह्यूज है, मतलब पहली बार अपने सामने, नहीं यार पहले भी देखी हुई है मैंने वैसे। चलो चलो चलो, वैसे कोई वीडियो के लिए तो चलो मना नहीं कर रहा है, यहाँ पे आराम से बनाने दे रहा है, अच्छा स्टाफ है काफ़ी। तो इस तरह का भाई पोर्ट है, और ये सामने खड़ी है 2 गो वालों की क्रूज, मसागाना नाम है शायद इसका। और यहाँ तो पानी गिरा पड़ा है, बाहर से ही चलते हैं, बदबू बहुत आ रही है भाई पानी में से मछली की ना, शायद मछलियाँ बहुत होती होगी यहाँ पे। ये देखो भाई कितनी बड़ी है, यहाँ से शुरू हो रही है और वो एंड तक, बहुत ही ज़्यादा लंबी है भाई, और हाइट वाइज भी अच्छी खासी है। चलो वैसे मेरे हिसाब से पोर्टर लेने की ज़रूरत नहीं थी, हम 2-2 सूटकेस ला सकते थे, मुझे लगा उठाना पड़ेगा ज़्यादा, इसलिए पोर्टर ले लिया। पर चलो ठीक है, पोर्टर वाले भाई साहब पीछे पीछे ही आ रहे हैं हमारे, इस तरह से। कहाँ से वो, अच्छा भाई उठाना ही पड़ेगा, वो देखो वो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी शायद, हाँ भाई ये है, तो इसको लेके चढ़ना पड़ेगा ऊपर सीढ़ियों से, तो थोड़ा चैलेंजिंग है। अच्छा ले लिया पोर्टर। भाई देखना मेरी वाइफ का तो बैग उठा लिया स्टाफ वालों ने, मेरे से नहीं पूछा, बड़ी नाइंसाफ़ी है भाई। हेलो, थैंक यू।
देख रहे हो, अभी भी नहीं पूछा। चलो भाई फाइनली एंटर हो गए। यहाँ पे तो एक्सेलेटर लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रिक वाले। हाँ, सीढ़ी में चढ़ने में बैंड बज गई। हमने ना इनका सबसे टॉप वाला जो कैटेगरी का रूम है ना, स्टेट रूम, वो लिया है। तो कह रहे आप वेट करो, कोई आपको स्पेशली लेने आएगा। ये देखो भाई, ये लड़की लेने आई है स्पेशली और हमारे रूम तक लेकर जाएगी ये, क्योंकि बिल्कुल टॉप एक तरह से जो वीआईपी रूम है। तो भाई नीचे इन्होंने यहाँ पर एक आईडी प्रूफ जमा करवाई है। पासपोर्ट कह रहे थे, मैंने तो आधार कार्ड दे दिया। मैंने खो भी जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह से ऊपर ले आए हैं भाई क्रूज़ का आपको पूरा एक टूर तो थोड़ी देर में दूंगा। पर ये हमारे रूम का नाम है स्टेट रूम 302 303। अपने को पता नहीं 302 मिला या 303, तो देखते हैं, चेक इन करते हैं। लगेज पहुंच चुका है अपना, ये रहा भाई दोनों सूटकेस। ओके, लो जी, ये है अपना रूम। तो चलो भाई टूर देता हूँ आपको। बिल्कुल ही सेपरेट एरिया है, यहाँ पे 2 ही रूम है, एक हमारे वाला, एक और है 303, और नॉन स्मोकिंग रूम है जैसे कि आप देख सकते हो। एंटर करते ही भाई एक मिरर लगा हुआ है, बटन आप देख लो क्या मस्त है। विंडो लाइट का, सीलिंग लाइट का सब ऑन कर देते हैं, नाइट लाइट। और ये एसी का पैनल है, डेकिन का एसी लगा हुआ है। अब भैया निकल गया ये तो, चलो जो भी है ऑन है, इन्होंने ऑन कर रखा था एसी। और इधर भाई एंटर करते ही वॉशरूम है। ओ मस्त है भाई, ये तो जापानीज़ वाला वॉशरूम है। ये देखो जैसे जापान में हुआ करते थे ना धोने वाले, ये इलेक्ट्रिक। तो ठीक साइज़ है, टॉयलेट सीट, वॉश बेसिन, इधर बाथटब और ऊपर शावर। ठीक है, मतलब थोड़ा पुराना सा लग रहा है बट ओके है भाई, क्रूज़ में ऐसा मिल रहा है, सही है। इस तरफ आप देखोगे ऊपर 2 लाइफ जैकेट है, 2 भी नहीं 4 दे रखे शायद, हाँ 4 है, 2 है, जो भी है। और इधर देखोगे तो ये एक वार्डरोब है, यहाँ पे हम अपने सूटकेसेस रख देंगे अभी थोड़ी देर में। इधर भाई एक मिनी बार दे रखा है जो सारा का सारा पेड है। ये प्राइजेज आप देख सकते हो, जो भी आप खाओगे पियोगे चेकआउट के टाइम पे आपको पे करना है। यहाँ पे फ्रिज में रखा है ये रहा। तो इसकी भाई आज पहले ही फ़ोटो वीडियो ले लूँगा कि हमने कुछ यूज़ नहीं किया, वरना हम लेते हैं नहीं फिर ये इल्ज़ाम लगा दे। ऐसे हर कोई सेम नहीं होता, बट स्टिल चलो। इधर अपने लगेज आ गए ये रे। ये है बेडरूम जी। इधर एक बड़ा सा टेबल है, ड्रेसिंग मिरर है, केटल दे रखी है, कप गिलास दे रखे है, टीवी दे रखा है, एसी का रिमोट भी दे रखा है इन्होंने। ये एसी लगा है कोपाई का वहाँ। अच्छा 2 एसी है क्या? एक डेकिन का है शायद, ये ख़राब होगा। चल तो यही रहा अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल। ये क्या भाई, हवा आ रही है यहाँ से, एसी की है पता नहीं। इधर बाकी पर्दे हैं, एक टेबल, 2 चेयर, 2 बेड दे रखे हैं ऐसे अलग अलग। इसको आप कंबाइन तो मेरे ख्याल नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते भाई, अलग अलग ही रहेगा। बाकी यहाँ टेलीफोन वगैरह है, इस तरह का लैंप लगा हुआ है। और बाहर का नज़ारा आपको दिखाऊं तो इस तरह का है। ये डेक पे जा सकते हैं बाहर से शायद कहीं से, अभी बालकनी अटैच नहीं है लेकिन अपने यहाँ। तो भाई ये माहौल है पूरे रूम का। बाकी भाई फ्लोर पे पूरा कारपेट है मस्त एकदम। तो अच्छा है यार रूम देखा जाए। वैसे ये सबसे लग्जूरियस रूम है इनका, पता नहीं इससे बड़ा भी एक है या नहीं है, मेरे को तो टिकट में यही दिखा था। और इस रूम के लिए भाई मैंने पे करे टोटल 9000 रुपीज़ इंडिया के 2 लोगों के लिए, जिसमें हमें 3 मील भी मिलेगी, यानी आज का लंच, आज का डिनर और कल का ब्रेकफास्ट भी। क्योंकि आज ये 9 बजे चल रही है सुबह के, और कल 7 साढ़े 7 पहुँचाएगी, और थोड़ी बहुत डिले भी होएगी, तो 9 से 9 ही लगा लो आप 24 घंटे। आज का ब्रेकफास्ट नहीं है, हालांकि इन्होंने ना यहाँ पे हमें मेन्यू दिया है कि एला कार्टे टाइप का, मतलब आप जो भी ऑर्डर करोगे रूम में आ जाएगा। बट सब कुछ ऑलमोस्ट भाई इसमें नॉन वेजिटेरियन ही है। तो हमने क्या करा, हम सुबह उठे भाई 4 बजे, अपने अपार्टमेंट ले रखा था मनीला में, कल आपने देखा होगा मतलब इसी वीडियो में। और सुबह हम आलू के पराठे, मैक्रोनी और ब्रेड सैंडविच आलू डाल के, मतलब ब्रेड सैंडविच तो खाया है आलू डाल के, और मैक्रोनी और पराठे पैक कर लाए ताकि हमारा लंच और डिनर उसी से हो जाए। बाकी कल का खाना तो सीबू पहुँच के ही खा लेंगे, क्योंकि इसमें से तो भाई फ्रेंच फ्राइज दिख रहा है मुझे वेज में, बाकी सब चिकन 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 चिकन। एक पैनकेक दिख रहा है, अमेरिकन ब्रेकफास्ट पता नहीं क्या होगा, फ्रूट सैलेड है, बस ये 3 चीज़ें वेज है। और जो हमारी फ्री मील है उसमें भी 100% वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं होगा, और होगा तो कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा। तो इसलिए हम पूरा रेडी होके आए ताकि अपने 24 घंटे इस क्रूज़ में अच्छे से बिता सके, पेट तो भरा रहे कम से कम। तो 15-20 मिनट रेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको पूरे क्रूज़ का टूर दूंगा मैं चल के, और देखते हैं फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ है यहाँ करने की, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्रूज़ है भाई। और अभी तक अपना क्रूज़ चला नहीं है भाई। बाकी आप ये पोर्ट देख सकते हो मनीला का, काफ़ी सारे कंटेनर वगैरह लोड हो रहे हैं। ऐसी एक कंटेनर में अपनी स्कॉर्पियन भी काफ़ी बार आ जा चुकी है अलग अलग देशों से। और ये समुद्र है पूरा। तो चलो जब चलेगी तभी हम खड़े होंगे। एक तो भाई नींद पूरी नहीं हो सकी, मतलब रात को हम कितने 3 साढ़े 3 बजे सोए हैं, सारा सामान पैक वैक करके सेटल करके, और सुबह 4:30-5 बजे उठ गए खाना बनाने के लिए। तो अभी सोएंगे भी आज दोपहर में थोड़ा ढंग से,
और इसके अलावा भाई मेरे को थोड़ी सी सिकनेस, मोशन सिकनेस बहुत है। मतलब गाड़ी में हो जाती है तो भाई जब शिप चलती है और थोड़ी थोड़ी हिलती है तब तो मेरी और हालत ख़राब होती है। बट यहाँ बेटर ये है कि बेड है तो मैं लेट जाऊँगा, शायद इतनी प्रॉब्लम ना हो। बट 2-3 घंटे लग जाएंगे बॉडी को एडजस्ट होने में क्रूज़ चलने के बाद। अभी खड़ी में तो कुछ नहीं पता चल रहा, चलने पे जब लहरें थोड़ी थोड़ी आएंगी ना तब। बाकी फ्री वाईफाई भी है, वो भी कनेक्ट करके देखते हैं स्पीड वगैरह आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि समुद्र के बीच में भाई मोबाइल डेटा तो चलने से रहा। भाई रूम में स्पीकर से लगे हुए अनाउंसमेंट हो गई है इनकी कि फ्रंट ऑफिस के वहाँ पे आ जाओ फटाफट, शायद ये ब्रीफिंग देंगे कुछ सेफ्टी की। तो चलते हैं और फिर निकलने का भी टाइम हो ही रहा है बस आधे घंटे में। बाकी जी चाबी दे रखी है इन्होंने, अपना रूम लॉक करके जा सकते हैं आराम से, क्योंकि सामान वगैरह भी पड़ा है ना, तो सेफ्टी का तो सही है सीन। ये पहुंच गया है भाई मेन बाहर। भाई लिफ्ट भी है वैसे तो यहाँ क्रूज में, पता नहीं हमें सीढ़ियों से क्यों लेकर आए बैग उठवा के। बाकी ये डेक की इन्फॉर्मेशन है, डेक 5 में है फ्रंट डेस्क जहाँ पे हमें जाना है। फिर कैफ़े है, सलून भी है भाई साहब, ओहो क्लिनिक है, और क्या मल्टीपर्पज़ रूम, बिजनेस क्लास वगैरह वगैरह। बाकी ये कैफ़े वगैरह है भाई, सलून है, मसाज वसाज भी ले सकते हो आप, पेड होएगा ऑब्वियसली, फ्री तो कुछ नहीं है। बाकी हमारे ही वाली फ्लोर पे एक सन डेक भी है, शायद यहाँ से एग्जिट है या पता नहीं उधर से। और यहाँ भाई मसाज चेयर भी लगी हुई है, ये तो चल नहीं रही अभी फ़िलहाल, तारे वारे निकाल रखी है इसकी। बट यहाँ पे आप बैठ के मस्त मसाज लेते हुए बाहर का नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। और ये है भाई सन डेक जाने का रास्ता। अरे भैया बाहर आते ही बड़ी तगड़ी हवा चल रही है, ओहो धूप निकल चुकी है भाई क्रेजी वाली। इस तरह का है ये सन डेक हमारे वाले उसमें, मतलब ये टॉप फ्लोर है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, बस वही है भाई। वहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ है, इंजन है, देखो धुआं निकल रहा है। तो ये टॉप फ्लोर पे आ गए हम फिलहाल, और इस तरह से नज़ारा है यहाँ से। और एक फ्लोर नीचे जाना हो, यहीं से बाहर से सीढ़ियाँ भी है। अरे भैया बहुत ऊंचाई पे हम तो यार, ये सब देखो ट्रक के पीछे ट्रेलर लगते हैं ना उनके वो है, और एक सामने भी खड़ी है ये दी। तो इसी तरह की अपनी वाली भी है, ये अलग अलग टाइम पे है, कोई 8 बजे भी चलती है, कोई 9 बजे, हमारी 9 बजे वाली है, फिर शायद एक 11 बजे वाली भी है, और अलग अलग सिटीज़ में भी ले जाती है। वहाँ देखोगे वो मशीन्स जो कंटेनर उठाती है सारा। तो यहाँ भी टेबल वेबल लगा रखे है, और सबसे मेन बात ये देखो, हर टेबल और हर चेयर को रस्सी से बांधा हुआ है, इन केस भाई टर्बुलेंस होती है, मतलब शिप विप हिलती है बीच में, तो ये कुर्सियाँ कहीं इधर उधर ना जाए, मतलब हिलेगी ये पर इतनी दूर नहीं जाएगी, ये देखो इससे दूर नहीं जा पाएगी, बांध के रखा है। अभी फिलहाल भाई फ्रंट डेस्क पे चलते हैं, अनाउंसमेंट हुई थी जिस चीज़ की। इस तरह की सीढ़ियों से नीचे उतरना है अपने को, एक डेक नीचे आ जाएंगे हम, और यहाँ दिखाता हूँ भाई क्या क्या है, टूर भी साथ साथ भाई दे ही रहा हूँ मैं, आप लेते रहो। ये आ गए हम डेक 6 पे। इस तरह से भाई कैफ़े टू गो, यहाँ पे कैफ़े है, पेस्ट्रीज वगैरह मिल रही है मस्त मस्ती, सब पेड है भाई ये। बाकी कॉफ़ी वगैरह मिल रही है, अमेरिकानो, अमेरिकन ब्रेकफास्ट, फिलिपिनो ब्रेकफास्ट, रेड पास्ता वगैरह। तो ये छोटा सा कैफ़े बना हुआ है देखो इस तरह का बस। इधर बाकी भाई बैठने की जगह है, ये है यहाँ का मेन रेस्टोरेंट आइलैंड फिएस्टा करके, तो इसके अंदर भी अभी जाएंगे लंच के टाइम पे। यहाँ पे बाकी कुछ चेयर्स वगैरह रखी है, बैठ सकते हो आप। और इधर क्या है ये भाई, जूक बॉक्स, अच्छा कुछ आप पैसे वैसे डाल के गाना वाना गा सकते हो। ये देखो माइक लगा पड़ा है मस्त एकदम ना, सही सिस्टम है भाई। तो यहाँ पे विंडो लगी हुई है बड़ी बड़ी, अपना मस्त कुर्सी पे बैठो, टेबल पे खाना वाना खा सकते हो बैठ के। अरे गेमिंग कंसोल भी लग रही है ये वाली मशीनें, देखो गेम वेम भी खेल सकते हो आप। ये भी सब पेड ही होगा, सुपर मारियो है और भी काफ़ी गेमें हैं आर्केड, पर वही सिक्का डालना पड़ता है, और शायद सिक्का मिलता है यहाँ से जहाँ तक मुझे नहीं, ये तो चार्जिंग स्टेशन है। तो अगर आपको कुछ मोबाइल वगैरह चार्ज करना है तो ये भी आप पैसे डाल के चार्ज कर सकते हो। हर जगह कैश चलता है भाई। हाँ सर, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, पूरे शिप पे कहीं पे भी भाई कार्ड या कोई भी तरह की डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेड नहीं है, सिर्फ कैश है। तो कैश लेकर आना, हमें ये बात पता नहीं थी, हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं अब, तो डॉलर्स पड़े हुए US डॉलर, शायद उसको चेंज करके यहाँ मिल जाए तो मिल जाए, वरना हमें दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे। बाकी इसके बाहर जाके भाई स्मोकिंग एरिया है, क्योंकि अंदर तो आप सिगरेट पी नहीं सकते, तो बाहर ही जाना पड़ेगा आपको और वहीं पीना पड़ेगा। गेम्स देखो भाई, टेकन 5, टेकन 6, काफ़ी सारी गेमें हैं। मैं फ्री लगा, अच्छा नहीं फ्री नहीं है, देखो 5 पैसों का कॉइन डालना पड़ेगा 5 मिनट के लिए, 10 पैसों का 10 मिनट के लिए, और 20 पैसों का 20 मिनट के लिए। तो अगर आपको गेम भी खेलनी है वो भी आप खेल सकते हो, नीचे सिक्का डलेगा यहाँ। चलो भाई ये जो फिएस्टा वाला रेस्टोरेंट था ये भी देख लेते हैं अंदर चल के कैसा है। सिंक लगी हुई है घुसते ही, इस तरह का भाई कैफे एरिया, मतलब हर जगह भाई पेस्ट्री वगैरह तो मिल ही रही है, ये देखो है ना। तो मीठे की तो दिक्कत नहीं होगी, प्राइजेज ये लिखे हैं, ऑब्वियसली महंगा ही होगा भाई सब कुछ, 650, मतलब
इंडिया के 900 रुपये के आसपास की पेस्ट्री या रोल वगैरह है, तो महंगी चीज़ें हैं। यहाँ पे चावल है इनके पास, बाकी पोर्क वोर्क बीफ यही मिलता है। मैंने कहा था ना वेजिटेरियन तो बहुत मुश्किल चांसेस है कि मिलेगा, बाकी कोक वगैरह मिल जाएगी, वो देखो सारी ड्रिंक। बाकी थोड़े से भाई स्नैक्स के लिए चिप्स वगैरह है, ये भी आप खरीद सकते हो, बट ये भी सब मुझे मतलब ये तो पोटैटो फ्राइज़ तो वेज है, पर यहाँ श्रिम्प फ्लेवर, फ़िश फ्लेवर, ये देखो प्रॉन क्रैकर्स सब नॉन वेज है। हमें पता थी ये चीज़, इसलिए हम ना बना के लाए अपना खाना, वरना 24 घंटे भूखे पेट ही रहना पड़ जाता हमें तो। और ये रेस्टोरेंट है भाई, इस तरह से चेयर टेबल लगी हुई है, यहाँ बैठ के आप अपना लंच वंच कर सकते हो। हमारा लंच जो फ्री वाला लंच है वो दोपहर के 12 बजे शुरू होगा, तो ब्रेकफास्ट कुछ नहीं है, ब्रेकफास्ट ख़रीदना पड़ेगा, बट हम ख़रीद नहीं रहे। और लंच फ्री है, वो 12 बजे आके देखेंगे क्या ऑप्शन है, वेज में मिलता है कि नहीं मिलता। बाकी कुछ सिटिंग्स भाई अंदर भी है, शायद से ये जिनके अपर क्लास वाले रूम्स हैं उनके लिए होंगी अंदर प्राइवेट थोड़ा। और हाँ, हमारा जो स्टेट रूम है ना, उससे ऊपर भी 2 रूम है, एक है VIP और एक है स्वीट रूम। तो वो मुझे इनकी वेबसाइट पे मिला नहीं, शायद हो सकता है बुकिंग हो रखी हो, फुल हो गए हो, तो मुझे तो जो टॉप वाला मिला वो यही था स्टेट रूम, और मैंने बुक कर दिया। फ्रंट डेस्क चलते हैं फटाफट से, मेन जिस काम के लिए आए थे वही भूल गए। बाकी पब्लिक रेस्ट रूम भी है, मतलब वॉशरूम वगैरह हर डेक पे, तो यहाँ फीमेल मेल का, इधर भी बाहर जाने का रास्ता है। और हमें अभी जाना है फ़िलहाल नीचे, जल्दी से देखते हैं वो क्या करवा रहे हैं। बाकी बिजनेस स्वीट वगैरह यहाँ पे है, वो सब आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल के मेरे को लग नहीं रहा है लिफ्ट चल रही है, इन्होंने बंद कर रखी है देखो, तो इसलिए शायद उससे सीढ़ियों से लेकर आए थे। बाकी अगर चलती दिखेगी तो मैं दिखाई दूंगा आपको। इधर डस्टबिन वगैरह है, बाहर जाने का है, मतलब उधर फीमेल वाले वॉशरूम थे और इस तरफ वो थे मेल वाले। तो ये आ गया भाई हम फ्रंट डेस्क वाले डेक पे। इस तरह का ये कॉमन लॉबी टाइप की है, यहाँ भी देखो टेबल चेयर लगी हुई है, तो यहाँ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो करना चाहो तो। इस तरह से कुछ भाई फ्रंट डेस्क के यहीं पे ही एक स्टोर भी है भाई, क्रूज़ में मिनीसू का स्टोर बना रखा है इन्होंने, कमाल ही हो गया। हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। इधर कुछ सामान वगैरह मिल रहा है गोल्डी लॉक्स के, और ये कुछ मर्चेंडाइज या स्टफ़ टॉयज़ वगैरह है अगर आप सॉफ्ट टॉय सॉरी, और नेक पिलोज भी है ये रे। हालांकि होगा महंगा ऑब्वियसली भाई, देख रहे हो 570 340 इंडिया के नहीं फिलीपींस के। ये देखो है तो बड़े प्यारे प्यारे से, बट महंगे हैं। चश्मे भी मिल रहे हैं इंडिया के लगभग 600 रुपये के, परफ्यूम मिल रहे हैं और भी पावर केबल्स वगैरह। वो सामने फ्रंट डेस्क है और इसी के जस्ट साइड है कुलटूरा करके, यहाँ पे देखो आप चप्पलें वगैरह मिल रही है, टोपी है, टी शर्ट्स है, हैट्स है, बैग है। तो ये एक छोटी सी शॉपिंग की दुकान है। बाकी एक कैटेगरी भाई यहाँ पे है टूरिस्ट प्रीमियम रूम्स की, तो वो सारे रूम यहाँ पे, ये सस्ते वाले हैं इस वाले डेक में सारे, मतलब आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। $20 से शुरू हो जाते हैं रूम्स, यानी कि इंडिया के 1600-1700 रुपये। बाकी ये एक क्विक मार्ट है, यानी कि ग्रोसरी स्टोर, यहाँ से भी आप सामान वगैरह ले सकते हो। देखो पॉपकॉर्न मिल रहे हैं, पोटैटो फ्राइज़ वगैरह है, सारा मतलब अगड़म तगड़म ही है, कुछ हमारे काम का लग नहीं रहा। बाकी ये क्या है, विप सोप, कॉफ़ी बार, अच्छा साबुन वगैरह भी मिल रहा है, ये देखो सनस्क्रीन मिल रही है। ये क्या है भाई, सावा सोप है ये भी, और इधर लोशन हो गए, फिर कुछ नूडल्स वगैरह भी मिल रहे हैं। ये भी पता नहीं वेज है कि नहीं, सी फूड लिखा हुआ है क्योंकि भाई। बाकी इधर बियर मिल रही है, ये प्राइजेज़ आप देख सकते हो, 7 अप मिल रही है 80 पैसों की, यानी इंडिया के लगभग 120 रुपये की। और बियर कहाँ है भाई, बियर के प्राइस नहीं लिखे हुए इन्होंने, बट वैसे शायद बियर है यहाँ पे, ये सब बियर ही तो है। ये देखो रेड हॉर्स बियर है ना, इनका प्राइस नहीं लिखा हालांकि। और गैटोरेट मिल रही है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है आपको, पानी की बोतल वगैरह ले सकते हो जो भी है, पर सबके लिए मैंने बताया ना कैश चाहिए। और यहाँ पे देखो कैशियर है, इस तरह से कैश में ही पे करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया भाई क्विक मार्ट। इसके अलावा क्या है, ये KTV पता नहीं क्या है भाई, 2 गो KTV 1 and 2। बाकी इधर भी कुछ रूम है टूरिस्ट प्रीमियम वाले रूम्स, ये शायद बंक बेड वाले रूम्स है जहाँ तक मुझे पता है। इधर देखो कि भाई सैलून है, मतलब यहाँ पे मसाज, बाल वाल कटवाने हो वो सब भी आप करवा सकते हो, लिखा है ना मसाजाना। देखते हैं भाई प्राइजेस क्या है मसाज के। नहीं भाई मसाज वसाज नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हेयर कट करवा सकते हो और मैनीक्योर पेडिक्योर है, जो किसी काम का नहीं है मेरे। बाकी एक भाई क्लिनिक भी है, इन केस आपको मोशन सिकनेस वगैरह कुछ होती है तो आप यहाँ से दवाई वगैरह ले सकते हो इनसे। और इधर भी कुछ रूम्स हैं, यहाँ पे है कौन से, बिजनेस क्लास, प्रीमियम और मेगा वैल्यू।
तो ये अभी सब रूम का टूर तो आपको दे नहीं पाऊंगा, आप इनकी वेबसाइट पे फ़ोटोज़ वगैरह चेकआउट कर लेना भाई रूम्स की, वहाँ से आप देख सकते हो। तो इस फ्लोर में मेरे हिसाब से इतना ही था भाई। ये देखो एक यहाँ पे स्टैचू लगा रखा है, और क्या है भाई यहाँ पे, ये भी सारे रूम ही हैं इधर। हाँ यही है बस भाई जो है इस फ्लोर पे, तो इतना ही है। बाकी ये तो भाई बाहर ही आ गया मैं जहाँ से एंट्री हुई थी, तो इतना ही है बस। वापस चलते हैं अंदर भाई। 3 ही डेक है अवेलेबल लोगों के लिए, 5, 6 और 7 बस। बाकी यहीं से भाई तीनों डेक दिखते हैं। सबसे ऊपर वाला हमारे वाला है जहाँ पे हमारा रूम है, उससे नीचे ये था, और फिर सबसे नीचे ये वाला डेक है बस। एक्चुअल में भाई इस क्रूज में ना कंटेनर भी जाते हैं, लोगों की गाड़ियाँ भी जाती है, साइकिलें, बाइकें, आप सब कुछ ले जा सकते हो। तो ये 3 डेक तो सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए है। इसके अलावा क्रूज में और भी काफ़ी सारे एरियाज है जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो रखी है, जहाँ पे और भी कार्गो वगैरह रखा हुआ है सामान, तो वहाँ शायद हमारा जाना अलाउड होगा, नहीं पता नहीं। बाकी अभी फ़िलहाल सेफ्टी ब्रीफिंग शुरू होने वाली है, वो अटेंड करके फिर रूम में जाएंगे वापस। बाकी भाई फ्री वाईफाई नहीं है इनका ना, ये एक्सेस लेना पड़ेगा ऑन बोर्ड वाईफाई के लिए। इनके पास है एक 1 GB का वाईफाई एक्सेस और एक है 2 GB का, लेकिन स्पीड 4 Mbps ही लिखी है, तो यूट्यूब वगैरह पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर भी एक बार प्राइस पूछ लेते हैं, 1 GB का कितना, 2 GB का कितना। बाकी जितने भी रूम्स है इसमें उन सब के आप प्राइजेस देख सकते हो आप, VIP का, स्वीट रूम का, स्टेट रूम का, कैबिन का, टूर प्रीमियम का, तो सबके प्राइजेस लिखे हैं फिलिपिनो पैसों में। 1.5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इंडियन करेंसी में आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो भाई 1 GB वाला जो कार्ड है वो है 150 पैसोस का, इंडिया के लगभग 220 रुपये का, और 2 GB वाला है 250 पैसोस का, इंडिया के लगभग आपका 350 रुपये का। तो अगर आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, बट हमारे पास कैश की बहुत दिक्कत है। अब किसी से जुगाड़ करके उन्हें डॉलर दे के यहाँ की करेंसी खरीदनी पड़ेगी, तभी कुछ हम शॉपिंग कर पाएंगे, वरना तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। पानी तक भी नहीं है रूम में फ्री का, सब आपको पैसे दे दे के लेना पड़ेगा भाई। यहाँ तो कोई भी डॉलर लेने के लिए राजी नहीं है, वो कह रहे सिर्फ फिलिपिनोस पैसोस चलेंगे। तो एक स्टाफ के यहाँ पे आदमी थे, वो बड़े मतलब अच्छे नेचर के थे, तो वो कह रहे मैं हेल्प करवाता हूँ। तो अभी जुगाड़ करवा रहे हैं, जितना कैश हो जाएगा। मैंने कहा $50 ही चेंज करवा दो, इनफ रहेंगे अपने लिए। $50 यहाँ के कुछ 2700-2800 बनते हैं। अब लेट्स सी ये कितने भी देंगे, मजबूरन तो भाई लेने ही पड़ेंगे, वरना 24 घंटे निकालना मुश्किल हो जाएगा। पानी की बोतल तक नहीं खरीद सकते यहाँ पे वरना। लो भाई मिल गए अपने को $50 के बदले 2500 फिलिपिनोस पैसोस दिए। हालांकि गूगल पे दिखा रहा था 2800, इन्होंने 2500 ही दिए, तो 300 पैसोस का लॉस हो गया। बट ठीक है चलो, करेंसी कन्वर्जन में भी इतना फर्क आ ही जाता। 8:59 हो गया भाई, कोई ब्रीफिंग करी नहीं, फालतू में गए हम तो नीचे। तो अभी ऊपर वो सन डेक पे आ गए हैं और चलने ही वाली है 1-2 मिनट में, तो मैंने कहा थोड़ा यहाँ से नज़ारे लेंगे। तो भाई ये देखो छोटी वाली शिप की ना रस्सी बांध रखी है हमारी वाली शिप से, शायद ये मोड़ेगी हमारी वाली शिप को। तो देख रहे हो भाई, जरा सी पिद्दी सी शिप हमारी इतनी बड़ी शिप को मोड़ने का, हाँ मुड़ रही है भाई, वो देखो वहाँ से है ना, दिख रही है आपको, घूम रही है धीरे धीरे। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। भाई सब कमाल ही हो गया, देख रहे हो कितनी पावर है उस शिप में, इतना बड़ा क्रूज घुमा रही है पूरा का पूरा। ओए होए। और ये भाई अलग अलग मशीन्स लगी हुई है पूरे इसकी, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो नॉलेज नहीं है, बट ये आ गए हम फ्रंट में। और ये इमरजेंसी बोट्स रखी हुई है इन केस कुछ दुर्घटना होती है, वैसे तो भगवान करे ना हो कभी, बट होती है तो उस केस में बोट्स वगैरह है इनके पास शायद। तो ये देखो भाई इस तरह से रस्सी बांध रखी है यहाँ तक, और मस्त ऐसे टर्न कर रही है ताकि हम यूँ चले जाए, क्योंकि अभी अगर स्ट्रेट जाएंगे तो वहाँ टकरा जाएगी, तो इसलिए घुमा रहे हैं ताकि इस रास्ते से निकल ले। तो प्रोसेस हो चुका है शुरू भाई निकलने का। ये भाई देखो धुआं उड़ता हुआ, इसी के नीचे शायद इंजन रूम होगा पूरा। भाई बोट का ना जोर तो पूरा लग रहा है, इतना आसान नहीं है। अभी जरा सी हिली है इतनी देर में, ये देखना बेचारे के पसीने छूट गए हैं। बाकी इस तरफ से देखने में पता चल रहा है कि हाँ क्रूज चल चुकी है अपनी। देखो ये चीज़ पीछे जा रही है ना, सामने से फील नहीं हो रहा इतना कि चल रही है, यहाँ साइडवेज देखने में पता चल रहा है। तो भाई बाय बाय करते हैं मनीला सिटी को और चलते हैं सीबू की तरफ। टाटा सी यू मिलेंगे, अब तो नहीं मिलेंगे खैर। सीबू से हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट है अगली कंट्री की, क्योंकि भाई 15 मिनट तो घुमाने में ही लग गए इसको, पता नहीं अभी तक घूमना ही नहीं हुआ कहाँ जाएगी अब ये। अब कब रस्सी हटेगी और ये कब अलग होएगी बोट।
चले ही जा रही है, चले ही जा रही है बस ऐसे टेढ़ा। अच्छा भाई ये तो पूरा यू टर्न ले रही है। अभी फिलहाल उस तरफ मुंह करके खड़ी थी, देखो घूमते घूमते इस तरफ आ गया। अब यहाँ तो ऑब्वियसली नहीं जाएगी, तो ये घूम के पूरा इस तरफ कहीं जाएगी। पर यहाँ भी कहाँ रास्ता है यार, मतलब किधर जाने की सोच रही है। या हो सकता है ये इसका बैक साइड हो, फ्रंट साइड आगे की तरफ हो उधर, तो इसलिए इसको घुमा रहे हो और फिर ऐसे निकलेगी उस तरफ की तरफ, है ना। हो सकता है मे बी, हाँ शायद वही होगा फ्रंट साइड। वो देखो रेडार से भी लगे हुए आगे ना, तो वो फ्रंट साइड होगा, हम बैक साइड में। बोर हो गया भाई मैं तो, चलो रूम में। वैसी नींद आ रही है इतनी तगड़े लेवल की। अब 9 सवा 9 हो रहे हैं, 12 बजे लंच शुरू होगा, तो 3 घंटे है आराम से रेस्ट करने का। उसके बाद देखेंगे फिर। टूर तो मैंने दे ही दिया आपको पूरी शिप का, अब तो कुछ बचा भी नहीं ज़्यादा। भाई खिड़की से देखना क्या तगड़ा व्यू आ रहा है, ओए होए होए, मज़ा ही आ गया। और जैसे कि मैंने बताया था, ये वाला जो एरिया यहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता, तो हमारी बालकनी तो नहीं है ये, बट एक तरह से यहाँ पे किसी की एक्सेस भी नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और सामने देखो भाई क्या क्रेजी पानी है, एकदम ब्लू ब्लू सा। और लहरें भी इतनी ज़्यादा नहीं है आज, आराम से मतलब स्मूथ ही चल रही है शिप। एक ये कोई आइलैंड है यहाँ पे। ऐसी गंदी लेवल की नींद आई है भाई, दोपहर को 3 बजे आँख खुली है। तो लंच तो हो गया अपना स्किप, बट जैसे कि मैंने बताया था, सिर्फ चिकन और बीफ का ऑप्शन था, चिकन राइस बीफ राइस, जो मैंने इनके वहाँ पे पढ़ के आया था। तो वैसे भी कुछ फ़ायदा नहीं था, बट हाँ हो सकता है कुछ मीठे में मिल रहा हो, पेस्ट्रीज वगैरह या फिर ब्राउनी वगैरह, तो वो मिस हो गई है। बट कोई नहीं, चलो डिनर भी है अपना यहाँ पे, तो डिनर के टाइम पे चलेंगे रेस्टोरेंट। अभी फिलहाल अपने आलू के परांठे खाते हैं। तो ये देखो भाई, एक पूरी डब्बी भर के ले आए थे मैक्रोनी। ये घर पे बनाई हुई मैक्रोनी है, बाहर से नहीं ली, क्योंकि सुबह भाई ऑब्वियसली 6 बजे क्या ही खुलता। और ये ले आया है भाई हम 6-7 मोटे मोटे आलू के परांठे बना के। तो एक एक खाते रहेंगे निकाल निकाल के, जब जब भूख लगेगी अपने को। बस एक भाई अचार की कमी है, आम का अचार मिल जाता ना, और तो क्रेजी वाले मज़े आ जाते। जब सॉफ्ट हो जाता है ना आलू का परांठा, जब अलग ही लेवल का टेस्ट आता है। भाई जो हमारी लोकल सिम थी, हमारी इंडिया की भी 3 सिम थी, वोडाफोन, एयरटेल और जियो। सब में ना नेटवर्क फुल आ रहे हैं, लेकिन ना तो इंटरनेट चल रहा है, ई लिखा आ रहा है, कुछ भी मैसेज सेंड नहीं हो रहा, डिलीवर नहीं हो रहा, मतलब ना रिसीव हो रहा, और ना ही कॉलिंग लग पा रही है, जबकि इंटरनेशनल रोमिंग है हमारे इंडिया वाले सिम्स में ना। तो पता नहीं क्या पंगा है इनका। ऊपर से फ्री वाईफाई भी नहीं है, और जो वाईफाई है भी ना खरीदने वाला, मैंने आपको बताया था, वो भी सिर्फ नीचे लॉबी वाले एरिया में चलेगा अगर आप खरीदोगे। तो इसलिए हमने खरीदा ही नहीं था, बट अब लग रहा है खरीदना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक तो कल सुबह सीबू के लिए वहाँ पे गाड़ी रेंट के बुकिंग करनी है, वो अभी तक नहीं करी, उसके लिए इंटरनेट चाहिए, और घर पे भी अपडेट वगैरह करते रहना पड़ेगा। तो सोच रहा हूँ नीचे जाके ले लेता हूँ इंटरनेट, और लॉबी में जाके बैठते हैं थोड़ी देर, ताकि जब तक गाड़ी वाड़ी बुक हो जाए अपनी। बाकी वैसे कभी कभी इंटरनेट चल जाता है, बहुत मामूली सा, मतलब 1-2 मैसेज भेजने के लिए, फिर बंद हो जाता है, और वो भी खिड़की के पास चलता है। तो आप खिड़की के आसपास रहोगे तो शायद इंटरनेट काम कर जाएगा। अभी फिलहाल चलो नीचे चलते हैं भाई, और देखते हैं क्या चल रहा है सीन। एसी भाई खतरनाक लेवल का है इस रूम का, मतलब चिल्ड माहौल बना रखा है। हालांकि ये एसी बंद कर रखा है, वो एसी बंद कर रखा है, पर इसमें से जो हवा आ रही है ना, ये भी ठंडी ठंडी सी ही है। मतलब मुझे तो गर्मी खैर थोड़ा एक्स्ट्रा लगती है, तो बढ़िया है, ठंडा हो रखा है। भाई नीचे तो गाने वाने शुरू कर दिया इन्होंने, कुछ तो बड़ा ही तेज तेज गाने चल रहे हैं। अंदर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, यहाँ निकलते इतनी तेज आवाज है भाई साहब, खतरनाक लेवल की हवा चल रही है। ये दरवाजा तक नहीं खुल रहा था, इतना प्रेशर था बाहर। हो क्या मस्त माहौल है। अब 2-3 घंटे बचे हैं भाई अंधेरा होने में। मैंने सोचा कि दिन में आ जाते हैं यहाँ पे, वरना अंधेरे में तो क्या ही दिखेगा। ओए होए होए भाई क्या मस्त माहौल है, ये देखना। पानी देखो भाई कितना साफ है, ब्लू पूरा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरा फोन ही ना उड़ जाए भाई, इतनी तेज हवा है। फोन छोड़ो भाई, मुझे तो लग रहा है मैं ही ना उड़ जाऊं, इतनी तेज हवा है, देखना। ओए होए भाई, रूम से पता नहीं चल रहा था, लेकिन छत पे आके पता चल रहा है बहुत तेज चल रही है अपनी क्रूज। स्पीड तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं क्या है, हवा ही तगड़ी है इतनी, बताओ भाई साहब। आओ थोड़ा नीचे देखते हैं क्या क्या है भाई। अरे भैया अगेंस्ट द विंड तो चला ही नहीं जा रहा। अरे तो नीचे भी थोड़ा सा डेक बना हुआ है, यहाँ पे भी 2-4 लोग खड़े हुए हैं, देख सकते हो आप। तो इसके आगे जाना अलाउड नहीं है। और जो हमारा रूम है ना, मैं आपको दिखा रहा था खिड़की के बाहर, वो इस वाले एरिया के यहाँ पे है। देखो दिखाओ, ये यहाँ से देखो कवर्ड कर रखा है, और इसके उधर सारे रूम है, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री अलाउड नहीं है। ओ भाई साहब सही में बहुत तेज हवा है, मज़ा आ गया। मैंने सुना है जो अपने गोवा, लक्षद्वीप और ये
अंडमान निकोबार जाती है ना क्रूज, वो तो नेक्स्ट लेवल है, उसमें तो इतना कुछ है करने का भाई। तो पहले मेरे को डर लगता था क्रूज में मोशन सिकनेस की वजह से, वैसे वाला डर नहीं, ये लगता था कि वोमिटिंग वगैरह आएगी, चक्कर आएंगे। बट आज भाई एक्सपीरियंस अच्छा रहा ओवरऑल। तो फ्यूचर में ज़रूर ट्राई करेंगे वो वाली अंडमान निकोबार वाली। वैसे भी वहाँ तब मैं आज तक गया नहीं, तो वो आइलैंड भी कवर हो जाएगा वीडियोस में और क्रूज के भी मज़े ले लेंगे। रेस्टोरेंट में कुछ तो परफॉर्मेंस ही चल रही है, दिखाता हूँ जरा चल के। खाना तो पता नहीं मिल तो रहा है, पर ये शायद पेड वाला होगा। हाँ कुछ तो देखो लाइव म्यूजिक चल रहा है, ये देखो यहीं का ही गा रहे हैं, लेकिन ये लोग ना इंग्लिश तो नहीं गा रहे मेरे ख्याल। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो बात भी है, सब लोग यहाँ लोकल लैंग्वेज में कर रहे हैं, ऊपर से गाना भी लोकल लैंग्वेज में है, तो बाहर चलते हैं। तो भाई इंटरनेट मिलता है यहाँ से वॉटसन्स का जो क्विक मार्ट है, बट इन्होंने अभी फिलहाल तो बंद कर दिया, पता नहीं शायद थोड़ी देर के लिए करा होगा, 5-6 बजे खुल जाता होगा। इधर भी देखोगे मिनी सू और जो साथ वाली दुकान थी, ये दोनों बंद कर दिया, लोहे का आगे शटर टाइप का लगा दिया। तो जैसे कि मैंने बताया इस वाली क्रूज में ना इतना कुछ करने का नहीं है, लेकिन जो वो लक्षद्वीप वगैरह जाती है ना क्रूज, उसमें तो भाई नेक्स्ट लेवल वाली चीज है, स्विमिंग पूल, गेम्स वगैरह बहुत सारी। तो उसमें खतरनाक मजा आएगा 3-4 दिन ट्रैवल करने का। इसमें तो चलो ठीक है, दूसरे देश आए, यहाँ का भी एक्सपीरियंस ले लिया जाए। भाई बारिश भी शुरू हो गई है, ये देख सकते हो आप, ये गिर रही है ना मस्त। और अलग अलग डेक बने हुए हैं, मतलब जाने के ना बाहर, अगर आपको वोमिट जैसा फील हो रहा है तो आप यहाँ पे आ जाना, क्योंकि फ्रेश हवा में आते हो ना तो मन खराब होना ठीक हो जाता है। ये मैं जब स्कॉटलैंड नहीं आयरलैंड गया था ना फेरी में, तब मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि अंदर बैठ के जब शिप हिल रही थी तो बहुत उल्टी जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर आ रहा था यहाँ ताज़ी हवा खा रहा था, सही हो रहा था। तो ये अच्छा इन्होंने जगह जगह पे ना खोल रखे हैं ताकि आप फ्रेश एयर ले सको आके बाहर, और गर्मी भी नहीं लग रही, ठंड भी नहीं लग रही, अच्छा वेदर है ओवरऑल, मज़ा आ रहा है मतलब। तो इनका ये जो कैफ़े है भाई, यहाँ से एक हमने कॉफ़ी ली है और एक ये चॉकलेट पेस्ट्री ली है। टोटल कुछ 170 फिलिपिनोस पैसोस काटे इन्होंने, इंडिया के लगभग 250 रुपये। तो ठीक है, मतलब उस हिसाब से 250 रुपये में कॉफ़ी और पेस्ट्री इतना महंगा नहीं है। लो भाई सुपरमार्केट खुल चुकी है, मेरे ख्याल थोड़ी देर के लिए बंद करके गए होंगे, तो पानी वानी की बोतलें लेनी है, वो ले लेते हैं ज़रा। वैसे तो ये शायद 24 घंटे खुलती होगी जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, फिर भी इसमें से तो कोल्ड ड्रिंक है सारी। तो ये भाई 1 लीटर वाली पानी की बोतल है 60 पैसोस की, यानी इंडिया के 90 रुपये की। अब देख लो, खैर पानी की बोतल तो ऑब्वियसली महंगी है, बट अब आप क्या ही कर सकते हो, फ्री पानी है नहीं तो आपको खरीदना ही पड़ेगा मजबूरन। भाई बहुत ही घटिया नेट है, मतलब यूट्यूब या वीडियो कॉल तो भूल ही जाओ, ब्राउजर पे सर्च तक नहीं हो रहा कार रेंटल वालों का नंबर वगैरह या वेबसाइट, इतना स्लो चल रहा है। ऊपर से लफड़ा क्या है, चलेगा सिर्फ लॉबी में, और एक बार ये कोड देते हैं वो आपने डाल दिया, लेकिन अगर आप अपने रूम में चले गए और वापस यहाँ पे आओगे, तो अगर आपका डिस्कनेक्ट हो चुका होगा वाईफाई, तो फिर से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, भले ही आपने 10 MB यूज़ करी हो या 20 MB। तो मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है, मैंने इसलिए 1 GB वाला ले लिया सिर्फ कार रेंटल बुक करने के लिए। कॉल्स वॉल्स तो मुझे नहीं लग रहा हो पाएगी। भाई बाहर हो चुका है गुप अंधेरा, 7:30 बज चुके हैं। डिनर के लिए आमंत्रण आ चुका है, मतलब अनाउंसमेंट हुई थी 6 बजे की, आ जाओ फटाफट से, 6 से 8 बजे तक डिनर चलेगा। तो फटाफट देखते हैं जाके, कुछ छोटा मोटा जो मिलेगा खा लेंगे। लोग तो भाई बैठे हुए यहाँ पे भी और नीचे भी। तो हमारा वाला ब्रेक मतलब डिनर कौन से रेस्टोरेंट में वो जाके पता करते हैं एक बार। ऑल्सो भाई जितने भी बाहर जाने के रास्ते थे सब बंद कर दिए है, सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक ही अलाउड है, तो अब बाहर नहीं जा सकते। अब जो है भाई अंदर ही करो अपना कमरे में रह के ही, मतलब ताज़ा हवा खानी हो तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो डिनर है ना भाई वो है होराइजन कैफ़े में। तो 2 है, एक उधर वो था फिएस्टा पता नहीं क्या, और ये दूसरा है होराइजन, शायद अंदर है हमारा ये ओपन वाला, जो मतलब नीचे वाली टिकट्स है उनके लिए। और ये देख सकते हो भाई आप मेन्यू, बीफ करे पिकल्ड चिकन, फिश फिलेट, तो तीनों चीज़ें ही नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन तो कुछ है ही नहीं। बाकी ये है जी होराइजन कैफ़े लिखा हुआ है, इसमें है अपना डिनर। लंच भी इसी में था, देखो भाई लिखा भी हुआ है रिजर्व फॉर स्टेट रूम गेस्ट। यही है भाई बस, चिकन और बीफ, और वेजिटेबल्स में कुछ गोभी टाइप का था वो बता रहे थे, बट मतलब सूखा सूखा सा था, उसके साथ चावल क्या ही खाएं। तो मैंने कहा कुछ खाने का तो है नहीं, वैसे ही बैठ जाते हैं भाई, थोड़ा माहौल देख लेंगे। और साथ में जूस मिल रहा है, ऑरेंज जूस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 2-3 गिलास ऑरेंज जूस ही गटक लेते हैं भाई, अगर दे देंगे ये। एक तो दे ही रहे हैं, पता नहीं अब दूसरा मिलेगा कि नहीं। बाकी ऐसे ही है भाई, दूसरे देशों में जाके खाने की बड़ी टेंशन रहती है। अब मिल रहा है वेज भी, तो क्या मिल रहा है, गोभी, खाली गोभी भाई, कोई तरी नहीं, ग्रेवी नहीं, सूखी गोभी। अब उसके साथ बंदा चावल कैसे खाए गोभी के साथ,
ऊपर से इनके ऑयल में भी हमारे मतलब वो टेस्ट और स्मेल आती नहीं जैसे हमें आदत है खाने की। हमें बुरा नहीं बोल रहा, इनके लिए वो चीज़ अच्छी है भाई, बट हमें अच्छी नहीं लगती एज एन इंडियन। तो ठीक है चलो, हमारा ऐसा तो दिक्कत नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, अपना आलू परांठा पड़े हुए और उसी को खा लेंगे। लो भाई अपना ऑरेंज जूस तो आ गया है और साथ में मशरूम सूप भी है वेजिटेरियन में, तो ये भी आप ले सकते हो। भाई शिप अब थोड़ी थोड़ी ना हिलने लग गई है, चलने में दिक्कत हो रही है मेरे ख्याल से, लहरें वगैरह ज़्यादा हो गई इस टाइम पे ना। भाई 8 बजे ना लाइव म्यूजिक की एकूस्टिक एक तरह से इवेंट होने वाला है, लेकिन 8 सवा 8 हो चुके हैं, कोई भी नहीं आया, लग रहा है कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं, सब अपने रूम में चले गए, पूरा खाली पड़ा है ये रेस्टोरेंट। भाई मेरा तो जी खराब सा होने लग गया मोशन सिकनेस की वजह से, शिप ज़्यादा हिल रही है। बेड पे लेट जाओ ना तब नहीं होता, खड़े होने में बैठने में ज़्यादा फील हो रहा है।